अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और एक दफ़ा फिर से बहुत लंबे इंतज़ार के बाद मैं अपने चैनल के लिए कोई वीडियो बना रहा हूँ। और इतने लंबे इंतज़ार के बाद उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। और आज बिना देर किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं मेरा एक फेवरेट मॉडल, जिसको मैं रैट रन मॉडल बोलता हूँ। ठीक है। तो रैट रन क्या होता है? रैट रन मॉडल में हम रैट लेवल को समझेंगे। ठीक है, कि रैट लेवल क्या है। साथ में हम रैट रन मूव को समझेंगे कि ये रैट रन मूव क्या है। ठीक है। तो बिना देर किए हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी समझ लेते हैं पहले। रैट, RAT, इससे क्या बनता है? ठीक। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि RAT, रैट, इससे बनता क्या है। मैं चूहे की बात नहीं कर रहा हूं। ये ट्रेडिंग से रिलेटेड रैट है। तो आर से रीबैलेंस बनता है। ठीक। रीबैलेंस। उम्मीद है कि ये समझने के बाद आपको रैट की समझ में आ जाएगी कि क्या चीज होती है। ए से आफ्टर, और टी से योर फेमस टर्टल सूप। उम्मीद है कि अब आप इस बात को समझ रहे होंगे कि जो रैट लेवल की मैं बात कर रहा हूं, ये रैट लेवल क्या है। रैट स्टैंड्स फॉर रीबैलेंस आफ्टर टर्टल सूप। कि एक इमीडिएट रिबैलेंस लेवल जो कि ठीक एक टर्टल सूप के बाद में आपको मिलता है, तो उसको मैं रैट लेवल बोलता हूँ। ठीक। हम यहाँ पे इसको साइड पे कर देते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पे एक डायग्राम लिखते हैं। ये एक ओल्ड हाई है। और ओल्ड हाई के बाद मान लेते हैं कि मार्केट जो है ओल्ड हाई की तरफ बढ़ रही है। ठीक है। और यहाँ पे आके मार्केट जो है क्या करती है, इस ओल्ड हाई को उड़ाती है। और उड़ाने के बाद आपको कोई रेड लेवल देती है, और वहां से फिर मार्केट एक जबरदस्त किस्म का मूव देती है। ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर इस ओल्ड हाई का टर्टल सूप होने के बाद में, ये ओल्ड हाई है, इसका टर्टल सूप हो गया। ठीक। उसके बाद में आपको यहाँ पे कोई इमीडिएट रिबैलेंस लेवल मिलता है। ठीक। यहाँ मिल जाए, थोड़ा नीचे कर लें बेशक, यहाँ मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए। ठीक। इसका हम कुछ ऐसा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमें बाद में एक लेवल मिला है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम। ये आपका इमीडिएट रिबैलेंस लेवल था। इस ओल्ड हाई का टर्टल सूप करने के बाद में मार्केट ने आपको एक इमीडिएट रिबैलेंस लेवल दिया। इसी को मैं रैट लेवल बोलता हूं। अब यहां पे मजे की बात आने लगी है। वीडियो स्किप नहीं करनी है, आपने कोशिश करनी है। सारी की सारी काम की बातें हैं, इस मॉडल को आपने बड़े अच्छे से समझना है। और उसके बाद में जाके आपने इसको बैक टेस्ट करना है। ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होगी ये। अब इस ओल्ड हाई के उड़ने के बाद, स्विंग का टर्टल सूप होने के बाद में मार्केट ने आपको ये एक इमीडिएट रिबैलेंस लेवल दिया है। अब मार्केट अगर, हो सकता है अगली कैंडल इमीडिएट रिबैलेंस करे, हो सकता है ना करे। अगर नहीं करेगी तो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर देगी। ठीक है, वो एक अलग केस है। उस केस को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं आज। लेकिन अगर इमीडिएट रिबैलेंस करती है और उसके बाद में मार्केट इस लेवल की रिस्पेक्ट करती है, मतलब जो कैंडल इस लेवल को हिट करे वो इसकी रिस्पेक्ट करते हुए इस लेवल से नीचे नीचे क्लोज हो, तो अब यहां पे मजे की बात है इस मॉडल में। जो मुझे सबसे मजे की चीज लगती है वो ये लगती है कि जो कैंडल इस इमीडिएट रिबैलेंस लेवल पे हिट करने के बाद इसकी रिस्पेक्ट करते हुए इससे नीचे क्लोज होगी, उसको हम रिस्पेक्ट कैंडल बोलेंगे। वो रैट लेवल की रिस्पेक्ट कर रही है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मार्केट उस रिस्पेक्ट कैंडल के हाई को उड़ाए। जी हाँ, उस कैंडल का हाई भी नहीं उड़ना चाहिए। और उसके बाद मैं चाहूंगा, क्या चाहूंगा, कि मार्केट एक जबरदस्त किस्म की एक्सपेंशन मूव दे टू द डाउन साइड। ठीक है। यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी पूल्स हो उन सबको उड़ा दे, एक लिक्विडिटी रन मूव हो। अब वो जो रन मूव होगा उसको मैं रैट रन मूव बोलता हूं।
मतलब अब मैंने आपको दो चीजें बता दी कि मैं क्या नहीं चाहूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि उस रैट लेवल पे जो कैंडल हिट कर रही है और उसकी रिस्पेक्ट कर रही है, उस रिस्पेक्ट कैंडल का हाई नहीं उड़ना चाहिए। मैं नहीं चाहूंगा कि मार्केट उस कैंडल का हाई तक भी उड़ाए। और मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मार्केट एक जबरदस्त किस्म का एक्सपेंशन मूव दे, तगड़ा मूव दे, जिसको मैं रैट रन मूव बोलता हूं, और यही है रैट रन मॉडल। अब यहां पे मैं इसके दो वेरिएशंस की बात करता हूं। पहला वेरिएशन जिसकी आपने थ्योरी यहां पे देख ली, समझ ली, कि मार्केट किसी स्विंग का, किसी ओल्ड हाई या ओल्ड लो का टर्टल सूप कर रही है। ठीक है, इसको अगर इन्वर्ट कर दूं, ये बेरिश केस है, इसको मैं इन्वर्ट कर देता हूं, ये बुलिश केस है कि मार्केट किसी ओल्ड लो को उड़ा रही है। ओल्ड लो को उड़ाने के बाद, इस स्विंग का टर्टल सूप करने के बाद में मार्केट आपको कोई इमीडिएट रिबैलेंस दे। यहां पे इस लेवल पे मार्केट एक रिस्पेक्ट कैंडल दे, यानी कि जो कैंडल इमीडिएट रिबैलेंस करे वो इस लेवल से ऊपर ऊपर क्लोज हो। और उसके बाद में मैं नहीं चाहूंगा, क्या नहीं चाहूंगा, कि मार्केट उस रिस्पेक्ट कैंडल का लो उड़ाए। जी हाँ, उसका लो नहीं उड़ना चाहिए। और मैं क्या चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि मार्केट यहां से दौड़ जाए, ठीक, निकल जाए, जबरदस्त किस्म का एक लिक्विडिटी रन मूव हो, एक तगड़ी एक्सपेंशन मूव हो, जिसमें मार्केट एक बुलिश ऑर्डर फ्लो को प्रॉपरली फॉलो करती हुई ऊपर की तरफ दौड़ती चली जाए। और ये जो दौड़ के ऊपर मार्केट निकलेगी, इस दौड़ को मैं बोलता हूं रैट रन मूव। ठीक है, जैसे चूहा, क्योंकि रैट की बात हो रही है, जैसे चूहा एक बिल्ली को देख के दौड़ता है, अपनी जान बचाने के लिए भागता है, उस तरह से प्राइस भी भागे। समझ रहे हैं? खैर, मिसाल तो बहुत ही खराब सी थी। चलें, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये इमीडिएट रिबैलेंस हो सकता है आपको यहाँ पे मिले, हो सकता है मतलब ऐसा कुछ करके आपको मिल जाए, स्ट्रक्चर शिफ्ट करके ब्रेकर दे दे वगैरह वगैरह। ठीक है? इसके बाद में आपको बाद में भी कहीं पे हो सकता है, यानी कि मिल जाए इस तरह करके कुछ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं। मतलब जो भी टर्टल सूप के बाद आपको पहला इमीडिएट रिबैलेंस मिलता है, ठीक है, चाहे वो अग्रेसिव अप्रोच के साथ हो, कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ हो, व्हाटएवर। ठीक। अब यहाँ पे एक इसका आपको मैं और वर्जन भी बता दूं, वो ये हो सकता है कि मार्केट इस तरह से कोई स्विंग बनाए, यहाँ पे एक्सपेंशन दे, और उसके बाद रिट्रेस करके आए। अब ये ओल्ड लो नहीं उड़ा रही है मार्केट, लेकिन मार्केट हो सकता है किसी फेवरली गैप या ऑर्डर ब्लॉक को हिट करी और फिर एक्सपेंशन दे रही है और इस हाई को उड़ा रही है। अब क्या मार्केट ऐसा भी कर सकती है कि किसी ओल्ड लो को उड़ाने की बजाय किसी ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक कर लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक या फेवरली गैप व्हाटएवर जो भी हो, उसमें हिट करके यहाँ पे आपको कोई रेटर्न मूव दे दे, रेड लेवल दे दे? जी हाँ, ये भी पॉसिबल है। अब इस केस में क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे आके कोई कैंडल देगी आपको, जिसको आप आजकल सीआरडी टाइप करके नाम देते हैं। मतलब यहाँ पे कोई सीआरडी कैंडल हो, ठीक है, वो चाहे इसमें इसको हिट करके बन रही हो या बगैर हिट किए बन रही हो, अब उस कैंडल का लो उड़ाए। यहाँ पे समझने की बात क्या है कि मार्केट टर्टल सूप करे, अब चाहे वो किसी स्विंग का हो, चाहे किसी कैंडल का हो। अब यहाँ पे इस कैंडल का टर्टल सूप कर देना मार्केट, अगली कैंडल इसका टर्टल सूप करे। ठीक है, और टर्टल सूप करने के बाद में, ठीक, अब यहाँ पे इस लो का टर्टल सूप हो, टर्टल सूप करने के बाद में आपको इमीडिएट रिबैलेंस लेवल अगर मिलता है, तो ये भी वैलिड होता है। उम्मीद है कि हमें कोई एग्जांपल यहाँ पे मिल जाए और मैं आपको भी दिखा दूं। चलिए, हम सबसे पहले जो है मंथली में चलते हैं, रियल चार्ट पे चल के इसकी जल्दी से कोई एग्जांपल्स देखते हैं हम। हम्म, ठीक है, सॉरी, मेरे ख्याल में मैंने इन्वर्ट किया हुआ है। मैं वही कहूँ कि यार ये चार्ट बड़ा अजीब सा लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये एक जबरदस्त किस्म का मूव हुआ है फेवरली गैप से। देखते हैं हम यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है। अच्छा, यहाँ पे आप ये डिफरेंट चीज़ें और भी हैं, उनको भी समझें। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक में हिट किया। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको वैसे अभी थोड़ी देर बाद डिलीट कर दूंगा। इस ऑर्डर ब्लॉक में हिट किया और यहाँ से मार्केट निकल रही है, और यहाँ से उठते हुए मार्केट ने ये जो ऊपर बेरिश फेवरली गैप क्रिएट किया था, इस कैंडल ने उसको इन्वर्ट कर दिया। और इन्वर्ट करने के बाद, ये फेवरली गैप जैसे ही मार्केट ने इन्वर्ट किया, इन्वर्ट करने के बाद में मार्केट अगली कैंडल पे उसको रिटेस्ट कर रही है, लेकिन उसके बाद कोई तगड़ा मूव नहीं दिया मार्केट ने। बहरहाल,
हम इसको भी डिस्कस नहीं करते, हम चलते हैं इस फेयर वैल्यू गैप में। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप जब बना, मार्केट इस पीडीआरए की रिस्पेक्ट कर रही है, बेरिश पीडीआरए को डिसरिस्पेक्ट कर रही है, और यहाँ पे एक नया फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रही है। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, कितने टाइम तक, यहाँ पे एक दो तीन चार, चार कैंडल्स यहाँ पे कंसोलिडेशन में बनी हुई है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही है इस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट करने के बाद, और जैसे ही ये नया फेयर वैल्यू गैप बना, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने कुछ टाइम तक कंसोलिडेट किया, एक्यूमुलेशन। उसके बाद ये कैंडल क्या कर रही है, मैनिपुलेशन। और इसके बाद फिर क्या होना है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, उसके बाद में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन लेग, यानी इनकी एक ऑर्डर फ्लो वाली लेग यहाँ पे क्रिएट करेगी, एक एक्सपेंशन मूव देगी यहाँ पे। ठीक है, AMD, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ऑफ थ्री। अब यहाँ पे मैनिपुलेशन का इख्तिताम हो रहा है एक पीडीआरए में। अब यहाँ पे हम चलते हैं, मंथली का पीडीआरए है तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जो है हम उसको यूज करते हुए डेली में जाएंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, और अगर आप स्किप करेंगे तो चीज़ें मिस कर जाएंगे। और ये चीज़ें यूँ समझ लें कि मैं पेड कोर्स में पढ़ाता हूँ, आप लोगों को फ्री में सीखने को मिल रही हैं, थोड़ा सा कदर करें। यहाँ पे बात आ गई वही AMD की, कि मार्केट ऊपर कंसोलिडेशन कर रही है, एक्यूमुलेशन, फिर ये मैनिपुलेशन हो रही है, उसके बाद क्या होना है, ये बड़ा सा ड्रास्टिक मूव आपको देखने को मिल रहा है, ये जबरदस्त किस्म का ह्यूज मूव। ये क्या है, AMD, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जाके मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है ऊपर। अब हम चलते हैं यहाँ पे इस पीडीआरए के अंदर, जब मार्केट आई है यहाँ पे, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इस फेवरली गैप में टैप किया है, ये कैंडल टैप कर रही है, तो इसके बाद ये मार्केट नीचे ही जाती रही, और उसके बाद यहाँ पे आके ये तगड़ी सी कैंडल आपको दिख रही है। ठीक है, ये स्विंग लो बना है, इधर मार्केट इस फेवरली गैप को पहली बार इन्वर्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ये बेरिश पीडीआरए की डिसरिस्पेक्ट हो गई, मार्केट ने इसको इन्वर्ट कर दिया, जैसे ही इन्वर्ट किया, अगली कैंडल रिटेस्ट करके बुलिश मूव दे रही है, यहाँ पे बायर हो सकते थे। फिर ये ब्रेकर बना है, आप ब्रेकर पे, यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था ये पहले, और उसके बाद जैसे ही ये ब्रेकर बना, तो आप इस ब्रेकर से बायर हो सकते थे। ये कैंडल जैसे ही, क्या कहते हैं, ऊपर क्लोज हुई, स्विंग हाई के ऊपर यहाँ पे चली गई मार्केट। हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये स्विंग लो, स्विंग हाई, ठीक है, और ये स्विंग लो, और जैसे ही यहाँ पे ये कैंडल ऊपर जा रही है, ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, उसके बाद ये डाउन क्लोज कैंडल देखें क्या कर रही है, आके इस ब्रेकर को रीटेस्ट कर रही है। ठीक है, हम इस पूरी कैंडल को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या कर रही है, मार्केट इसके ऊपर जैसे ही क्लोज हुई है तो इसको आके रिटेस्ट कर रही है, और यहाँ से भी बुलिश हुई है, मार्केट ने यहाँ से भी एक बुलिश मूव दिया होगा। लेकिन अब हम यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेट लेवल रेट लेवल से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक और जेम आपको देता तो, मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, एक स्विंग हाई ये क्रिएट किया है, एक स्विंग लो ये क्रिएट किया है, उसके बाद ये हाई लगाया है। अब इस स्विंग हाई को मार्केट उड़ाने में फेल हो गई, मार्केट ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ इस हाई को ब्रेक नहीं किया, प्राइस फेल्ड टू डिस्प्लेस अबव दिस स्विंग हाई, यहाँ पे मार्केट फेल हो गई, और इस लेग में कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं किया मार्केट ने। तो ऐसा स्विंग जिसने कोई फेयर वैल्यू गैप प्रोड्यूस ना किया हो, तो वो स्विंग लो आप समझ सकते हैं कि खतरे में होता है। कभी भी ऐसी स्विंग में से आप रिट्रेसमेंट पे बाय ना देखा करें। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में बेशक आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, व्हाटएवर जो भी मिले, आपने इस रिट्रेसमेंट पे उधर से बाय नहीं करना। क्यों? क्योंकि मार्केट इस स्विंग लो को उड़ा सकती है। क्यों? क्योंकि इस लेग में कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुआ। तो अब मैं, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि यहाँ पे मार्केट आके इसको उड़ाएगी, और नीचे यहाँ पे हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक पड़ा है, आप इस ब्रेकर ब्लॉक को मार्क करके एक्सटेंड कर सकते हैं। मार्केट आ रही है इस ब्रेकर ब्लॉक को हिट करने और इस लो को उड़ाने, और जैसे ही इसको यहाँ पे मार्केट ने आके उड़ाया है, यहाँ से आप टर्टल सूप की एंट्री पकड़ सकते हैं। ये आपकी वन शॉट वन किल हो सकती है। ठीक है, मैं वन शॉट वन किल अक्सर इस तरह से भी पकड़ रहा होता हूँ। खैर, हम यहाँ पे आज वन शॉट वन किल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं रैट लेवल को। तो हमारा रैट लेवल कहाँ है? रैट लेवल बनता कब है? ठीक टर्टल सूप के बाद। अब चाहे वो किसी स्विंग का हो, चाहे किसी कैंडल का हो, यहां पे मार्केट एक स्विंग को उड़ा रही है। ठीक है, ये एक्सपेंशन लेग थी, ये एक स्विंग लो है। मार्केट एक स्विंग लो को, तीन कैंडल्स मिला के एक स्विंग लो बनता है, एक स्विंग लो को आके यहाँ पे टर्टल सूप कर रही है। टर्टल सूप फेक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे इस लो का फेक ब्रेकआउट कर रही है, एक टर्टल सूप कर रही है स्विंग लो का, और ये करने के बाद यहाँ पे जैसे ही एक कैंडल, ये टर्टल सूप के बाद जैसे ही ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, तो इस कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, मार्केट ने इसको उड़ा दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग होना मस्ट है, ये जहन में रखें। तो इस कैंडल का हाई, इसको आप इमीडिएट रिबैलेंस के तौर पे ले सकते हैं, और अगली कैंडल हो सकता है फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दे और इसको टच ना करे, इमीडिएट रिबैलेंस ना करे।
हो सकता है कि इसको टच करे और इमीडिएट रिबैलेंस करे। तो अगर मार्केट इस लेवल को टच करती है और कोई भी कैंडल जो इसको टच करेगी, वो टच करने के बाद, मतलब फौरन से अगली कैंडल की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये कैंडल टच ना करे और बाद वाली कर रही हो, नहीं, फिर वो इमीडिएट रिबैलेंस में काउंट नहीं होगा। ये ध्यान में रखें, फौरन से अगली कैंडल का इमीडिएट रिबैलेंस करना जरूरी है, इमीडिएट रिबैलेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कैंडल जैसे ही क्लोज हुई ऊपर, तो उसके बाद फौरन से अगली कैंडल वो अगर इसको टच करती है, तो इसको आप इमीडिएट रिबैलेंस लेवल कहेंगे कि मार्केट ने किया है, फिर ये इमीडिएट रिबैलेंस होगा। ऐसा नहीं कि ये कैंडल टच ना करे इसके बाद वाली आके कर रही हो, नहीं भाई, ऐसे नहीं, फिर तो वो फेयर वाली गैप बन गया होगा वहां पे, और मार्केट फेयर वाली गैप में आ रही होगी। लेने को एंट्री आप वहां पे भी ले सकते हैं, लेकिन इसको फिर आप रेट लेवल नहीं बोलेंगे, ये इमीडिएट रिबैलेंस लेवल नहीं रहेगा फिर। अच्छा जी, अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट मेरे इस रैट लेवल पे टच करती है और एक कैंडल जो इसको टच कर रही है, फॉरन से अगली कैंडल जो इसको हिट कर रही है, वो क्लोज होती है इसके ऊपर ऊपर। अब चाहे वो इस तरह से एक छोटी सी डोजी टाइप कैंडल हो, चाहे वो तगड़ी कैंडल हो, जैसी भी हो, वो इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज होती है, तो मैं इसको एज अ रिस्पेक्ट कैंडल लेता हूँ। और मैंने थ्योरी में थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जो कैंडल मेरी इमीडिएट रिबैलेंस लेवल पे यानी कि रैट लेवल पे हिट करेगी, जो कि टर्टल सूप के बाद बना होगा, तो उसको हम रैट लेवल बोलते हैं। तो अगर तो वहां पे एक रिस्पेक्ट कैंडल मिलती है हमें, तो मैं नहीं चाहूंगा, क्या नहीं चाहूंगा, कि मार्केट मेरी उस रिस्पेक्ट कैंडल का लो उड़ाए। अब देखिए, उसके बाद में ये एक बुलिश कैंडल मिली हमें, उससे अगली कैंडल नीचे आई, इस कैंडल का लो उड़ा रही है, दोबारा से इस लेवल को टच कर रही है, यहाँ पे रिएक्शन दे रही है, लेकिन इसका लो उड़ाने के लिए ज्यादा नीचे नहीं आई है, इसका लो नहीं उड़ाया मार्केट। और मैं नहीं चाहूंगा कि मार्केट इसका लो उड़ाए। और मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि एक जबरदस्त किस्म का बुलिश मूव आए। उसके बाद आप जरा गौर करें, कैसी तगड़ी तगड़ी बुलिश कैंडल्स आई हैं। ठीक है, जबरदस्त किस्म का बुलिश मूव ये रहा आपके पास। ठीक है, और एक बुलिश एक्सपेंशन के बाद में मार्केट रिट्रेसमेंट दे रही है, फिर एक्सपेंशन दे रही है, फिर रिट्रेसमेंट दे रही है, फिर एक्सपेंशन दे रही है। मतलब मार्केट अपनी उस हार्ड टाइम फ्रेम के एएमडी को कंप्लीट कर रही है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, और ये ओल्ड हाई उड़ा दिया, ईआरएल। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं यहां पे। आपने एएमडी एक वो बड़े टाइम फ्रेम का देखा, यहां पे अगर आप गौर करें, तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ छोटे टाइम फ्रेम का एएमडी, एक छोटा सा फ्रैक्टल पैटर्न आप कह सकते हैं, यहाँ पे भी बना हुआ है कि मार्केट छोटे पैमाने पे सेम उसी तरह का एक एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, इस ओल्ड लो को, सेल साइड लिक्विडिटी को उड़ा रही है, और उसके बाद में ये रेट लेवल, और रेट लेवल से मार्केट एक्सपेंशन दे रही है। अब यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हम कहें कि यार यहाँ पे मार्केट ने इस लो को उड़ाने के बाद कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, नहीं, अग्रेसिव ट्रेड है यहाँ से। ठीक है, और इसकी ब्यूटी है जो वो यही है कि यहाँ पे देखें, मार्केट इस रिस्पेक्ट कैंडल के लो को नहीं उड़ा रही है, और यहां से एक तगड़ा मूव दे रही है। हमें तगड़ा मूव ही पकड़ना होता है ना, कोशिश यही होती है ना, हम जो जबरदस्त किस्म का एक तगड़ा मूव है हम उसको पकड़ लें और टाइम पे पकड़ लें। अब अगर आप यहाँ पे वेट करते हैं कि मार्केट कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, कोई हाई उड़ाती है और उधर से एंट्री पकड़ते, तो वो तो बहुत टाइम लग जाता ना। मूव स्टार्ट देखें जहां से हुआ, आपने एग्जैक्टली वहां से इसको पकड़ लिया। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आई थी, आप यहाँ पे इस कैंडल की ओपनिंग के नीचे नीचे बायर थे, और जैसे ही मार्केट इस लेवल पे हिट करेगी, आपको बाय का सेटअप मिलता है, तो आप वहां से बायर बन जाएंगे, और आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग लो, सॉरी, इस कैंडल के लो के नीचे है। और मार्केट को इस कैंडल का लो नहीं उड़ाना चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट नहीं उड़ाती है। तो ये ब्यूटी है इस मॉडल की। और ये तो हो गया, मार्केट किसी स्विंग का टर्टल सूप कर रही है। और एक मैंने आपको और भी चीज बताई कि जरूरी नहीं है कि हर दफा मार्केट स्विंग का ही टर्टल सूप करके आपको रेट लेवल दे। रेट लेवल आपको ऐसा भी हो सकता है कि किसी पीडीआरए में मार्केट हिट कर रही हो, और उसके बाद में मार्केट किसी कैंडल का टर्टल सूप करके भी आपको दे सकती है। और एक और एग्जांपल है यहाँ पे, वैसे मुझे दिख रही है, तो चलें इसको भी देख लेते हैं। लेकिन इसको भी मैं कैंडल का तो टर्टल सूप, कैंडल का कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, मिक्स्ड रिएक्शन है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से एक एक्सपेंशन दी है, इस हाई को उड़ा दिया, इस तगड़ी एक्सपेंशन के बाद ये एक डीप रिट्रेसमेंट है, डीप डिस्काउंट एरिया में। और ये ऑर्डर ब्लॉक है, थिक कैंडल है, लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जिसको हम बोलेंगे। अगर मैं ये थिक लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल की ओपनिंग प्राइस मार्क करूं, ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट आके इसको हिट कर रही है, अब ये कैंडल इसमें हिट कर रही है। अब इस कैंडल को मैं एज अ सीआरटी कैंडल लेता हूँ। ठीक, मेरी कुछ स्पेसिफिक जगह हैं और कुछ स्पेसिफिक कैंडल्स हैं जिनको मैं एज अ सीआरटी कैंडल्स लेता हूँ। तो अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, इस कैंडल का टर्टल सूप कर रही है। अब आप कहेंगे कि यार इसके बाद में भी तो एक कैंडल बनी है, आप उसको क्यों नहीं काउंट कर रहे, वो एक इनसाइड बार है।
ये मदर बार है, ठीक है। और यहां पे मार्केट क्या कर रही है, इसका टर्टल सूप कर रही है, ठीक है। अब इसको आप स्विंग भी कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन इसको, क्योंकि तीन कैंडल्स हैं यहाँ पे, एक दो और तीन, तीन कैंडल से ये एक स्विंग बन गया, तो आप कहें कि यार ये मार्केट एक स्विंग का डेवलप कर रही है, तो उस हिसाब से भी बात आपकी ठीक है, मैं इसको गलत नहीं बोलूंगा। या अगर आप यहाँ पे ये कहें कि यार ये कैंडल ना भी होती और मार्केट इस कैंडल का टर्टल सूप कर रही होती, तो भी ये बात वैलिड थी। खैर बहरहाल, ये टर्टल सूप करने के बाद जैसे ही मार्केट अपनी प्रीवियस कैंडल की हाई को तोड़ते हुए ऊपर क्लोज होगी, तो ये मेरे लिए इमीडिएट रिबैलेंस लेवल है। इसको मैं रैट लेवल बोलूंगा, क्यों? क्योंकि ये इमीडिएट रिबैलेंस लेवल मुझे एक टर्टल सूप के बाद मिल रहा है, की लेवल पे आने के बाद। और मार्केट ने जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दी, ये मेरा रैट लेवल है। अगर मार्केट इस रैट लेवल पे आके हिट करती है और एक रिस्पेक्ट कैंडल देती है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मार्केट मेरी उस रिस्पेक्ट कैंडल के लो को उड़ाए, जो कि ये है, ठीक है। इस लो को मार्केट को नहीं उड़ाना चाहिए। और उसके बाद में मार्केट ने, आपके सामने है, जाके ये हाई उड़ा दिया। हाँ, बाद में आगे उड़ा सकती है, जैसे कि ये बाद में आई हुई है भाई, इतना बाद में आके तो उड़ा ही सकती है भाई, ऐसा तो नहीं है कि फिर कभी भी नहीं आएगी। लेकिन ये हाई उड़ा दिया ना, ईआरएल उड़ा दिया, अब ईआरएल उड़ा दिया तो उसके बाद में आती है तो कोई इशू नहीं, ठीक है। और यहां पे मैं नहीं चाहूंगा कि मार्केट इस लेवल को उड़ाए, ठीक है, इस रिस्पेक्ट कैंडल के लो को उड़ाए, और मैं चाहूंगा कि मार्केट एक जबरदस्त किस्म का मूव दे। तो क्या ये आपको एक जबरदस्त किस्म का मूव नहीं लग रहा? क्या इसको आप एक तगड़ी एक्सपेंशन मूव नहीं समझेंगे? ये है रैट रन मूव, ठीक है। और ये है ब्यूटी इस रैट रन लेवल पे आके, जो रिस्पेक्ट कैंडल बनी है, मार्केट उस कैंडल के लो को नहीं उड़ा रही, ये इसकी ब्यूटी है। उसके बाद तगड़ा मूव आता है, ये इसकी ब्यूटी है। और मैंने इतना तगड़ा मॉडल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पेड मॉडल मैंने आप लोगों के साथ फ्री में शेयर किया है। इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको मैं अपने पेड कोर्स में सिखाता हूँ। तो अगर आप में से किसी ने भी पेड कोर्स करना हो, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम भी है। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप पेड कोर्स करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो यूट्यूब भरा पड़ा है भाई, आप यूट्यूब देखें। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो बेशक करे, नहीं कर सकता ना करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये रही हमारी कुछ एग्जांपल्स। अच्छा चलें, एक आध और एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे अभी चेक जिस भी डैम फिल्म पे चले जाएं, हार्ड डैम फिल्म पे, मतलब इसको आप कोशिश करेंगे ढूंढें। और बेशक जिस सर, ये हमने रिसेंटली एक सेशन किया था, उसमें भी मैंने ये चीज़ समझाई थी, यही चीज़ें थी, सेम तकरीबन यही चीज़ें थी। जैसे कि यहाँ पे देख लें, ये मार्केट क्या कर रही है, एक ऐसी लेग, ये देखें रेड रन मॉडल के अंदर मैंने आपको एक जो जैम दिया है, कि मार्केट ने ये जो मूव दिया है, इस मूव में कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुआ। तो अगर कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं किया मार्केट ने, और इस हाई को उड़ाने में फेल हो गई मार्केट, यहाँ पे फेल हो गई, तो अब इस लो का टर्टल सूप हो सकता है, प्राइस कर सकती है इसका टर्टल सूप। यहाँ पे मार्केट ने देखे क्या किया, टर्टल सूप, उसके बाद क्या हो रही है, मार्केट बुलिश हो रही है। अब बुलिश होने के बाद मार्केट यहाँ पे आपको क्या दे रही है, एक फेयर वैल्यू गैप, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। मार्केट क्या कर रही है, उस बुलिश फेयर वैल्यू गैप में आके टैप कर रही है, और ये पहली कैंडल जो है वो रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, मतलब रिएक्शन कैंडल नहीं है, रिएक्शन कैंडल नहीं है, मतलब रिस्पेक्ट तो कर रही है, इस फेवरेट गैप को डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रही है, लेकिन रिएक्शन कैंडल नहीं है। रिएक्शन कैंडल क्या होती है कि मार्केट जस्ट इसमें हिट करती है और विक बना के निकल जाती। तो बहरहाल, इसको भी मैं एज अ सीआरटी कैंडल लेता हूँ। ये मैंने आपको दूसरी बता दी एक जगह, सीआरटी कैंडल कहाँ पे लेता हूँ। तो ये भी एक जम है। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, ये उस कैंडल का टीएस कर रही है, इस कैंडल का टर्टल सूप हो रहा है। अब कैंडल का टर्टल सूप करने के बाद मार्केट क्या कर रही है, अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को तोड़ते हुए उसके ऊपर क्लोज हो रही है, तो ये मेरे लिए एक इमीडिएट रिबैलेंस लेवल है। अब मैं, अगर मार्केट अगली ही कैंडल आके इसको टच करती है, इमीडिएट रिबैलेंस करती है, तो ही ये मेरे लिए रैट लेवल है। अगर ये कैंडल इसको आके हिट नहीं करती, इसके बाद वाली करेगी, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा एज अ रैट लेवल। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा क्लियर कर रहा हूं। लेकिन वो एग्जांपल थी, किसी स्विंग का टर्टल सूप हो रहा था, यहां पे एक कैंडल का टर्टल सूप हो रहा है, कैंडल के टीएस की एग्जांपल है, ठीक। अब यहां पे मार्केट ने जैसे ही इस रैट लेवल को हिट किया, बिल्कुल टू द पिप मार्केट इसको आके टच कर रही है और सडन रिएक्शन दे रही है। ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे गई, जाके हिट किया, और हिट करने के बाद जबरदस्त किस्म का एक रॉकेट की तरह मूव दिया है। और मैं यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा होता हूं कि मार्केट क्या करे, आके हिट करे और शूट कर जाए, एक रैट रन मूव हो। और जो कैंडल यहां पे इसकी
रेड लेवल पे हिट करती है, रिस्पेक्ट कैंडल बनती है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मार्केट उस कैंडल का लो उड़ाए। अब जो भी ट्रेड आपने एग्जैक्टली exactly इस लेवल पे पकड़ी होगी और यहीं पे इसी स्विंग लो के, इस कैंडल के लो के नीचे, लोअर टाइम फ्रेम का तो स्विंग लो होगा ना, वहां पे इसका स्टॉप लॉस रखा होगा, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मार्केट उस कैंडल का लो उड़ाए। वो स्टॉप लॉस आपका नहीं उड़ना चाहिए। और मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मार्केट एक तगड़ा मूव दे, जबरदस्त किस्म का मूव दे, जिसको मैं बोलता हूं रैट रन मूव। ये तगड़ा मूव मार्केट ने दिया, जबरदस्त किस्म की बड़ी बड़ी कैंडल्स दी। और क्या चाहिए आपको? और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, या इस यूट्यूब की वीडियो को, जो कि एक पेड मॉडल है, मैं आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ, जितना हो सके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि इस मॉडल में जो कुछ भी बताया है, क्योंकि इस मॉडल से हट के भी मैंने कुछ जेम्स दिए हैं, अगर आपने पिक कर लिए तो ये आपकी ट्रेडिंग में बहुत आपके काम आएंगे। और अगर आप इसी तरह के कुछ और बहुत से ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स सीखना चाहते हैं, और प्रॉपरली किस तरह से मैं अपने चार्ट्स पे प्राइस को देखता हूँ, किस तरह से ट्रेड करता हूँ, और मेरा क्या तरीका है प्राइस को रीड करने का, कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ, अगर आप पेड कोर्स करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और यूट्यूब पे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि थ्रू आउट द ईयर अब मैं वीडियोस बना के कुछ ना कुछ अपलोड करता रहूँ। और फ्री कंटेंट आप लोगों के लिए यूट्यूब पे पड़ा है, जो कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो फ्री कंटेंट से ही गुजारा करें। ये फ्री कंटेंट भी काफ़ी होता है, अगर आप इसको समझें तो, अच्छे से समझें तो। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये काम की बातें थीं, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।